देवभूमि संघर्ष समिति के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर हमीरपुर बाजार में भी व्यापारियों ने समर्थन किया। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किए गए आह्वान पर सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद किया। हालांकि सुबह 9 बजे दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली थी, लेकिन 10 बजे ही अपनी दुकानों को बंद कर दिया गया, जबकि कुछ एक दुकानें खुली रही हैं। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ मिलकर दुकानदारों ने गांधी चौक पर सामूहिक होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और इस अवसर पर ही विश्व हिंदू परिषद के प्रशांत सह मंत्री पंकज भारती व अन्य पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि संजौली और मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर शिमला में हुई लाठीचार्ज के विरोध में भी विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर बाजारों में दुकानदारों को बंद किया गया। इसी तरह शनिवार को जिला हमीरपुर में भी देवभूमि संघर्ष समिति के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर बाजारों में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। दुकानों को 2 घंटे तक बाजार में सन्नाटा छाया रहा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि शिमला में हुई लाठीचार्ज पर विश्व हिंदू परिषद का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर आज सभी दुकानों को अपनी दुकानें बंद करने के लिए 2 घंटे तक समर्थन भरपूर मिला, लेकिन कुछ दुकानें खुली रहीं। सोनी ने बताया कि हमीरपुर व्यापार मंडल द्वारा प्रशासन को भी बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को इसके बारे में शिकायत पत्र दिया है। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल के द्वारा कुछ फेरी वालों लोगों के आधार कार्ड भी पूछे गए, जिनके उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी दर्शाई गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई कार्ड धारक भी हैं जो फेरी लगाने आते हैं, लेकिन आधार कार्ड बरामद नहीं किए जाते हैं, जिसकी शिकायत भी उन्होंने पुलिस को दी है। उन्होंने कहा कि इस घटना से हिमाचल जैसे शांतिप्रिय प्रदेश में भी गड़बड़ी होने की अंदेशा जताई जा रही है, जिसके चलते आज विश्व हिंदू परिषद का समर्थन दिया है। हमें ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपने हर अपनी दुकान के आगे आपने खुद देखनी है चीज। ये नहीं सोचना है कि हमारे ऊपर से कोई दोस्त आएगा, नीचे से कोई हमारा व्यापारी आएगा। आप अपनी वहाँ इलाके के खुद मालिक हैं। कोई आ रहा है, गलत आ रहा है, तो आपने फोन करके हमें नहीं बताना है, आपने कहना है मैंने उनको रोका है, पूछा है, अब बताओ क्या करना है इसका। तो ये कार्रवाई जो है आपने रखनी है, क्योंकि आप अवेयर करेंगे तो पूरा जिला अवेयर होगा। हमारे शॉप में दिन में बहुत से लोग आते हैं और जितने लोगों को हम बोलेंगे उससे सारे अवेयरनेस जाएगी, और अवेयरनेस हमारे नहीं, हमारे परिवार में हमारे बच्चे सबके लिए वो बेनिफिट रहेगी। आप सभी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यूं ही हम आगे एकत्र रहेंगे। समिति के बैनर तले आज समस्त हिंदूवादी संगठनों ने, विशेष तौर पर विश्व हिंदू परिषद ने पूरे प्रांत में सभी व्यापार मंडलों से, सभी व्यापारियों से, हर जिला मुख्यालय, हर उपमंडल मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय में एक आह्वान किया था कि 10 से 12 बजे के बीच में अपनी दुकानें बंद रखें। एक सांकेतिक तौर पर ये जो जिहादी मानसिकता जिसने पूरे प्रदेश को अपनी ग्रिप में ले लिया है, हर जगह वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों का कब्जा करना हो या फिर गली कूचे मोहल्लों में जिहादी मानसिकता के लोग फेरी वाले के रूप में जो है वो पहुंच रहे हैं।
और हमारे परिवारों को भी टारगेट कर रहे हैं, हमारी माताओं बहनों को भी तंग कर रहे हैं। इन सब के विरोध में आज एक सांकेतिक धरने का आयोजन संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में किया गया। मैं देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से, विश्व हिंदू परिषद की ओर से समस्त व्यापारियों का, समस्त समाज का इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक छोटी सी कॉल पर इतनी एकजुटता का परिचय दिया। आज संपूर्ण हिमाचल प्रदेश के हिंदुओं ने पूरे विश्व के हिंदुओं को, पूरे भारत के हिंदुओं को एक मार्ग प्रशस्त किया है। एकजुटता का एक जो मंत्र दिया है वो आगे चलकर संपूर्ण हिंदू शक्ति को और जागृत करेगा, ऐसी हम सबको उम्मीद है। सभी व्यापार मंडल के सदस्यों ने एक और प्रण लिया है कि हम में से कोई भी अपनी दुकान, अपना मकान जो है वो इन जिहादी मानसिकता के लोगों को किराए पर नहीं देंगे, ऐसा आह्वान भी किया है। मेरा सभी का इसके लिए भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। और इसके साथ एक और निवेदन है कि ये जो लोग बिना आइडेंटिटी कार्ड, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के गली गली, घर घर, गांव में घूम रहे हैं और हमारे घरों की, गांव की दुकानों की रेकी करते हैं, इनके ऊपर भी प्रॉपर चेक होना चाहिए। प्रदेश सरकार, प्रदेश की पुलिस, हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण प्रशासन जो है, जैसा कि प्रदेश सरकार भी इस समय इस विषय से लेके काफ़ी चिंतित है, तो इसके ऊपर एक टाइम बाउंड तरीके से जो है वो कार्य होना चाहिए। और इस कार्य के पश्चात इन लोगों को हिमाचल प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का हिंदू समाज ये समझता है कि अगर हर छोटी बड़ी चीज के लिए हमारे ऊपर धारा 118 लग सकती है, तो इन अवैध अतिक्रमणकारियों के ऊपर जो है वो बुलडोजर क्यों नहीं फेरा जा सकता। ये विषय जो है वो समझने वाला है और इसके ऊपर सरकार को अब सख्त रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। कि पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे प्रदेश में उनकी बंद की कॉल थी, तो हमें भी 2 दिन पहले उनका मैसेज आता है कि भाई, मैं कहा भाई जो ये सारा प्रकरण चल रहा है, हम तो बड़े दिनों से इस मामले में एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। ये जो गली कूचे में बाहर के लोग आकर के अपना सामान बेच रहे हैं, इसकी शिकायत हमने एसपी महोदय को भी करी है, एक्साइज वालों को भी करी है, और कुछ लोगों को हमने पकड़ के नगर परिषद और पुलिस के हवाले भी किया है, जो बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के अपना सामान बेच रहे हैं। उससे मुझे लगता है कि हमारे कंसर्न की बात तो उसमें ये है कि हमारे छोटे छोटे व्यापारियों को इससे नुकसान होता है, और ये सारे बाहर के लोग बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के और बिना किसी अपने पहचान पत्र के, और कल तो हद हो गई कि एक ही डेट ऑफ बर्थ के कई इनके आधार कार्ड जो है वो सामने आए, और उनसे जब पूछा गया तो वो एक भी बात का वो सही से जवाब नहीं दे पाए। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई षड्यंत्र हमारे हिमाचल प्रदेश में जहां भोले वाले लोग रहते हैं वहीं बाहर के लोग कर रहे हैं। तो हम इसमें जो विश्व हिंदू परिषद की बंद की कॉल थी, तो हमने उनको समर्थन किया है और हमने सारा बाजार 2 घंटे के लिए बंद किया है।